हेलो दिस कबीर एंड वेलकम टू इजी इक्विटी। आज के इस फ्रेश वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चार्ट पैटर्न्स, जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो बड़े बड़े कोर्स में सिखाए जा रहे हैं, जो यूट्यूब पर बहुत भरे पड़े हैं, जिसके स्क्रीनशॉट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, क्या वो सच में स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए काम करते भी है या नहीं। क्योंकि चार्ट पैटर्न्स सिखाने वाले इतने सारे लोग पड़े हैं सोशल मीडिया पर, और चार्ट पैटर्न्स पे इतनी सारी बातें होती है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या ये सच में यहाँ पर काम करते हैं, या वॉल्यूम को लगाकर क्या हम चार्ट पैटर्न को सच में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसे समझने के लिए हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी, और स्टोरी शुरू होती है मेरे एक दोस्त से जिसका नाम है दीपक। अब यहाँ पर उसका नाम सच में दीपक नहीं है, बट मैंने उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करी है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर वो गया था वहाँ पर उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दीपक समझ लो कि एक मेरा दोस्त है। तो नाउ दीपक ने मुझे ये बात शेयर करी है, जहाँ ये पूरा जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बड़े लोग कैसे काम करते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा। साथ में ये भी बात करेंगे कि चार्ट पैटर्न से इसका क्या रिलेशन है, और चार्ट पैटर्न चलते भी है कि नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन के जरिए ये स्टोरी समझाने की कोशिश करूंगा, तो पूरा ध्यान और फोकस यहाँ रखिएगा। तो दीपक जो है वो मेरा दोस्त है, ऑलरेडी वो हमारा स्टूडेंट है इजी इक्विटी का, और उसने इजी इक्विटी की स्ट्रेटजी को फॉलो करके काफ़ी सारे ट्रेड्स लिए हैं। उसका अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्टेड है, उसका एक पर्सनल बिजनेस भी है। तो ये दोनों ही काम वो मैनेज करता है। अब उसे एक दिन क्यूरियोसिटी हुई कि वो स्टॉक मार्केट में और डीप उतरे, थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करे। तो दीपक का एक दोस्त है, दीपक के दोस्त ने दीपक को इनवाइट किया कि भाई मैं भी स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, और जो दीपक का दोस्त है वो किसी बोल्ट में काम करता है। तो दीपक का फ्रेंड, हम यहाँ पर नाम ले लेते हैं, लेट्स से उमेश, ठीक है। तो दीपक का फ्रेंड उमेश ने उसे क्या बोला कि मैं बोल्ट में काम करता हूँ। अब बोल्ट क्या होता है, जहाँ पर किसी एक बड़े जो ओनर होते हैं, या फिर बड़ा कोई ऐसा एचएनआई है जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, 100 200 300 500 करोड़ का, वो बहुत सारे डेस्क लगाकर एक ऑफिस सेटअप करता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर डेस्क होते हैं। वहाँ पर प्रोप्राइटरी डेस्क पर ट्रेडिंग करी जाती है हैवी लेवल्स पर, जहाँ पे ढेर सारे ट्रेडर्स बैठे होते हैं। वहाँ पर सीखने वाले ट्रेडर्स अलग होते हैं, जो सीख चुके हैं, जो एक्सपर्ट्स ट्रेडर होते हैं वो अलग होते हैं। पहले शुरू में उनको छोटा अमाउंट दिया जाता है, फिर बड़ा अमाउंट दिया जाता है। ये सब डिपॉजिटरी बेसिस पर काम करते हैं, जहाँ पर जो ट्रेडर होता है उनको पहले कुछ डिपॉजिट भरनी पड़ती है, उसी के बाद वहाँ पर जॉब्स मिलती है, ठीक है। और जो जॉब मिलती है उसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, वो प्रॉफिट शेयरिंग बेस पर जॉब होती है। मतलब आप जितना कमाएंगे उस पर प्रॉफिट शेयर करना होगा। हालांकि जाहिर सी बात है कि आप जो ट्रेडिंग करेंगे वो आपके जो बॉस है, मतलब जिसने ये पूरा डेस्क खोल के रखा है, उसी के पैसे पर ट्रेडिंग करेंगे। आपको 2 करोड़ 5 करोड़ दिए जाएंगे, और उसी के पैसे पर ये ट्रेडिंग होती है। तो दीपक ऐसे ही एक बोल्ट में गया उमेश के साथ, और उमेश के साथ अब उमेश के जो डेस्क के बाजू में बैठना उसने शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर डेस्क में कुछ दिनों के बाद जाकर उससे समझ में आ गया कि ये भाई अपने बस की बात नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा रिस्क होता है और बहुत सारे कनेक्शंस चाहिए, इंटर कनेक्शंस चाहिए। तो वो सब उसे समझ नहीं आया, मज़ा नहीं आया, और वो फिर से अपनी जो इजी इक्विटी वाली पुरानी स्ट्रेटजीज होती है उससे काम करना फिर से शुरू कर दिया उसने। बट फिर से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि वहाँ जाकर उसे कुछ चीज़ें ऐसी समझने मिली जो हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही मैं आपको यहाँ पर शेयर आज करने वाला हूँ। तो किसी एक दिन उमेश के साथ वहाँ पर डेस्क पर बैठकर दीपक किसी एक स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा था, और उमेश उस स्टॉक को उस दिन खरीदने वाला था। स्टॉक का नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ, बट आप समझ लीजिए कोई भी एक XYZ कंपनी है। अब जो उमेश के पास जो पैसा है, और उमेश का जो पूरा ग्रुप है, जो ट्रेडिंग कार्टेल है, वो सारे ही लोग इस स्टॉक को खरीदकर ऊपर ले जाना चाहते थे। बट इस स्टॉक का कुछ बड़ा क्वांटिटी किसी दूसरे ओनर के पास इसी स्टॉक का कोई बड़ा क्वांटिटी था। तो जितने क्वांटिटी इनको खरीदनी थी, अगर मान लो कि उमेश का जो ग्रुप है वो उतनी क्वांटिटी खरीद कर इस स्टॉक को ऊपर ले जाए लेट्स से, और थोड़ा ही ऊपर ले जाकर जिसके पास इसी स्टॉक की बड़ी क्वांटिटी है वो अगर ऊपर कुछ ही % ऊपर जाकर अगर बेचने आ गया, तो यहाँ पर उमेश और उसके ग्रुप का जो प्लान है यहाँ पर वो फेल हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर वो लोग ले जाना चाहते हैं इस स्टॉक को बहुत ही ज़्यादा ऊपर, बट किसी और के पास अगर इसी स्टॉक की कोई क्वांटिटी पड़ी है, वो भी अगर हैवी क्वांटिटी पड़ी है, और अगर वहाँ पे उसका भी दाम ऊपर जा रहा है साथ में, तो अगर वो बीच में बेचने आ गया तो बीच में इनका प्लान फेल हो जाएगा, और फिर वो इस स्टॉक को उस लेवल तक ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। तो ये जो दूसरे पर्सन के पास जो ये क्वांटिटी पड़ी है, वो सारी क्वांटिटी जब वो बेच देगा तब ये प्लान वो लोग एग्जीक्यूट करना चाहते थे। तो उनको नाम भी पता था कि ये कौन पर्सन है, किसके पास ये क्वांटिटी पड़ी। सोचो वो लोग ने NSE के बड़े बड़े बोल्ट होते हैं, वो NSE के पास बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स खरीदते हैं, प्लेटफॉर्म ऐसे खरीदते हैं जहाँ पर आपको सारे ऑर्डर्स, सारे के सारे डेटा दिखते हैं। तो उनको नाम तक पता था कि ये क्वांटिटी बड़ी किसके पास है अभी। तो उमेश को ये लगभग पता था कि जिस
इंसान के पास इस स्टॉक की बड़ी क्वांटिटी है, वो एक सर्टेन लेवल के बाद लॉस में वो क्वांटिटी बेचने वाला था। तो उमेश और उसके कार्टेल ग्रुप ने क्या करा कि उस स्टॉक को शुरू में गिराया, ओके, शुरू में गिराया और उस हद तक नीचे लेकर आए, जिससे उस बंदे ने, जिसके पास बड़ी क्वांटिटी थी इस स्टॉक की, उसने यहाँ लॉस में अपना माल बेच दिया। सो इन अनदर वर्ड, उसने अपना स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर बुक कर लिया। जैसे ही लॉस में अपना माल बेचा, उमेश के ग्रुप्स को यहाँ पर वो माल सस्ते में मिल गया और अभी सारा का सारा जो मेजर क्वांटिटी है वो उमेश और उसके ग्रुप के पास है, उसके कार्टेल के पास है। और यहाँ पर उसने फिर इस स्टॉक को धीरे धीरे ऊपर ले जाना शुरू करा। तो जब तक उस दूसरे बंदे ने अपनी सारी क्वांटिटी बेच नहीं दी, तब तक उमेश ने उस स्टॉक को ऊपर नहीं ले गया। जैसे ही वो सारी क्वांटिटी बेच के निकल गया वो दूसरा बंदा, तो उमेश और उसके ग्रुप ने सारी क्वांटिटी खरीद ली। हालांकि ये देखो, प्लान किसी एक बंदे का नहीं हो सकता, एक बड़ा कार्टेल होता है इसके पीछे, बहुत बड़ा पैसा भी लगता है और बहुत प्लानिंग भी होती है। जैसे कि जब स्टॉक को पैनिक में नीचे ले आया जाता है, तब कोई नेगेटिव न्यूज़ भी फैलाई जाती है। जैसे अगर आपको याद है तो कोटक बैंक हाल फिलहाल में बहुत गिरा है, उसमें काफ़ी लंबे समय का एक सपोर्ट ब्रेक हुआ है और वहाँ बहुत बड़ी पैनिक सेलिंग भी आई है, तो वहाँ एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो ऐसे ही किसी स्टॉक में, यहाँ पर उस स्टॉक में एक नेगेटिव न्यूज़ के साथ फॉल दिखाया गया। जिसके पास वो शेयर्स पड़े थे उन सबको बिकवा कर, उन सब के पास से शेयर्स को बिकवा कर, सबको निकाल कर, वो सारे शेयर्स सस्ते में खरीद कर, फिर ये जो उमेश वाला जो ग्रुप है वो अब उस स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इस हद तक की यहाँ पर मैनिपुलेशंस करी जा सकती है, जो अगर हम मार्केट में हम सीधा काम करते हैं तो हमें लगता है कि पैसे बन जाएंगे, बट ऐसे सच में पैसे बनते नहीं हैं। तो इस टॉपिक का चार्ट पैटर्न के साथ क्या कनेक्शन है उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो वहाँ पर चार्ट पैटर्न में हम प्रॉपरली इसके बारे में बात करेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन जो है, वो बोल्ट है, वो चार्ट पैटर्न क्या चीज़ें देखते हैं जिससे हम वो चार्ट पैटर्न फॉलो करके हमारा तो लॉस हो जाता है बट उनका प्रॉफिट हो जाएगा। वो क्या चीज़ें देखते हैं वो हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में और रिलेटिव्स में भेजिए ताकि वो लोग भी स्टॉक मार्केट का जो बेसिक और जो सही लर्निंग है वो ले पाए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।